नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस दिशा में हमारी फॉरेन पॉलिसी हेड हो रही है। देखिए, ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। सी राजामोहन कहते हैं कि इंडिया की एक नई यूरो पॉलिटिक डेवलप हो रही है, यानी कि यूरोपियन देशों के साथ एक नई फॉरेन पॉलिसी डेवलप हो रही है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ही टेल्स। देखिए, अगर हम लोग बात करें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, वो क्या कहते हैं। सिंपली वो कहते हैं कि दिल्ली अभी यूरोपियन कंट्रीज को अपने नेचुरल पार्टनर मान रहा है। क्यों? क्योंकि जब से एक इंडो पैसिफिक का पैराडाइम डेवलप हुआ है, ट्रंप सरकार ने 2017 में इंडो पैसिफिक को बढ़ावा दिया। पहले एशिया पैसिफिक कहते थे, उन्होंने इंडो पैसिफिक को ज्यादा प्रमोट किया। प्रोबेबली एक रीजन था ये कि वो काउंटर करना चाहते थे चाइना को। लेकिन इंडो पैसिफिक से हमें बहुत फायदा है। जब से ये पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है इंडो पैसिफिक का, तब से हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत ज्यादा गौर है इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो सी राजामोहन कहते हैं कि यूरोपियन पावर्स को अभी इंडिया नेचुरल पार्टनर्स करके देख रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में, या ताकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करे। तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले रीजंस देखते हैं क्यों हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट हुई है तो क्या हुई है, और अल्टीमेटली एक सवाल का जवाब देंगे डिस्कशन के एंड में। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द गिवन आईडीज हियर। माय आईडी इज राहुल साई 222। माय फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल आईडी इज सेम। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है खुशखबरी। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस यूपीएससी 2021 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप, और मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बात करते हैं इंडो पैसिफिक की। इंडो पैसिफिक का जो डिस्कोर्स है वो आजकल हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आ गई है इस टॉपिक पे। अगर हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करें तो इंडो पैसिफिक को इतनी ज्यादा पुश या ट्रैक्शन इसलिए मिली है क्योंकि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडो पैसिफिक एक स्ट्रैटेजी अनवील की। उन्होंने इंडो पैसिफिक एक डिस्कोर्स ही डेवलप कर दिया। तब से लेकर इंडो पैसिफिक के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है, और इंडिया ने भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रोशनी डाली है कि हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या होगी। अगर हम लोग हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक का, वो इंक्लूसिव है और अक्रॉस ओशंस है। तो अगर हम लोग बात करें क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, तो इन शॉर्ट हम लोग जीरो इन कर सकते हैं तीन चीजों पे। देखिए, इंडिया की इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर तीन कंपोनेंट से। पहला है एशियन सेंट्रलिटी। एशियन सेंट्रलिटी के बदले आई कैन इवन राइट यहां पे इंडियन सेंट्रलिटी, क्योंकि इंडिया इज द सेंटर ऑफ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इज टुवर्ड्स दिस साइड। सो इंडिया सेंट्रलिटी में हम लोग कह सकते हैं, बट इन जनरल ऑन अ ब्रॉडर लेवल एशियन सेंट्रलिटी जरूर है। इसके अलावा हम लोग हमेशा ओपननेस की बात करते हैं, यानी कि हम लोग बात करते हैं फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, इंटरनेशनल लॉ की। हम लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज अप्लाई हो फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, हर जगह पे। तो ओपननेस की हम लोग बात जरूर करते हैं। तो ओपननेस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स। और सबसे बड़ा पैरामीटर है इंक्लूसिविटी, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं सबका साथ सबका विकास इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो, राइट। तो चलिए बात करते हैं इंक्लूसिविटी, जहां पे हमारा प्राइम फोकस होगा यहां पे यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप के देश। बेसिकली सवाल पूछते हैं कि क्या इंक्लूसिविटी है, और अगर हम लोग बात करें एविडेंसेस है या नहीं। देखिए, सी राजामोहन क्लियरली एविडेंसेस देते हैं कि इंक्लूसिविटी जरूर आ गई है हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी। बहुत सारे उदाहरण है। हाल ही में हम लोगों ने बात की थी, क्या इंडिया फ्रांस को फेवर कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा, और हम लोगों ने बहुत सारे एविडेंसेस देखे थे इस चीज के कि फ्रांस को इंडिया ने एक ओपनिंग दी है इंडियन ओशन रीजन में, और इन रिटर्न फ्रांस भी हमें ओपनिंग दे रहा है टुवर्ड्स द गल्फ रीजन, राइट। और इसका एक एविडेंस ये भी है कि इंडिया ने सपोर्ट किया है फ्रांस की मेंबरशिप इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि इंडिया चाहता है यूरोपियन पावर्स, स्पेशली फ्रांस, इंडियन ओशन रीजन में आए, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में आ जाए। ना सिर्फ फ्रांस, इंडिया दूसरे यूरोपियन पावर्स को भी बैक कर रहा है। जैसे कि हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि जर्मनी ने भी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अनवेल की है। वो वेलकम कर चुके हैं इंडिया को भी और नेदरलैंड को भी, यानी कि इंडिया ने वेलकम किया है जर्मनी की स्ट्रैटेजी को भी, इंडिया ने वेलकम किया है नेदरलैंड को भी, ताकि एक नया जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर बने इंडो पैसिफिक में विथ रिस्पेक्ट टू यूरोपियन एंड एशियन कनेक्टिविटी, आई कैन से यूरोपियन इंडियन कनेक्टिविटी ऑल्सो। इसके अलावा एक इंक्लूसिव सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात जरूर हुई है। जैसे हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जॉइंटली पेट्रोल किया था रीयूनियन आइलैंड।
अगर हम लोग यूरोप के बदले में भी बात करें तो इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी में यहां पे आता है क्वाड, ऑल्दो यहां पे हम लोग यूरोप सेंट्रिक नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे मिनीलैटरल्स, ट्राइलैटरल्स, क्वाड्रिलैटरल्स के थ्रू इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे से अनवेल जरूर कर रहा है। तो ये तो क्लियर है जो राजा मोहन कहते हैं कि दिल्ली की जो पॉलिसी में, जो फॉरेन पॉलिसी में अभी यूरोप का एक सेंट्रलिटी जरूर आ गया विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन। देखिए नैरो लेवल पे हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो क्लियरली है इंडिया और चाइना। हम लोगों ने देखा है कि इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, हमेशा इंडिया और चाइना कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि स्टैंड ऑफ जारी है। इस दौरान इंडिया ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, क्वाड को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो एक रीजन तो क्लियरली है चाइना। दूसरा रीजन क्या है, देखिए जब भी एशिया की बात होती थी तो इंडिया यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, जरूर है ना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वाज अ मेजर पावर। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक दशक से ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने स्ट्रैटेजी पीछे ले ली है, ग्लोबल लेवल से लोग पीछे हट रहे, स्पेशली जब से ट्रंप सरकार आई है बहुत ज्यादा ही डी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, यूएस का रोल ग्लोबल लेवल पे हट चुका है। साथ ही साथ यूएस की काफी कंफ्यूज्ड पॉलिसी रही है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू समझ लीजिए एशिया में। देखिए अगर हम लोग बात करें ओबामा की, ओबामा ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था एशियन रीबैलेंस या फिर एशिया पिवट पॉलिसी को, जहां पे उन्होंने इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी रखी थी। उन्होंने एक अंदेशा दिया था कि वो इंडिया को चाइना का एक काउंटर करके डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, ट्रंप ने इंडो पैसिफिक पैराडाइम डेवलप किया। हालांकि हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट जरूर किया है, लेकिन सवाल अभी भी रहता है कि जो बाइडेन क्या करेंगे अभी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इमीडिएटली इंडिया देख रहा है यूरोपियन देशों की तरफ, ब्रिटेन की तरफ भी और बाकी अन्य यूरोपियन देशों की तरफ, जहां पे हम लोगों ने एविडेंस देखा है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में ब्रिटेन भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है इंडो पैसिफिक रीजन। ये तो हो गई नैरो ऑब्जर्वेशन। देखिए अगर हम लोग एक ब्रॉडर लेवल पे ऑब्जर्व करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही एक वेब में फंसी हुई है। किस वेब में फंसी हुई है? बाइपोलैरिटी की वेब में फंसी हुई है पहले से ही, समझ लीजिए 1947 से ही। मैं आपको उदाहरण देता हूं, सब लोग जानते हैं कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर के दौरान एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स, एक तरफ था यूएसएसआर। तो इंडिया किसी भी एरिया में, इंडो पैसिफिक तो छोड़ ही दीजिए, इन जनरल हमारी फॉरेन पॉलिसी में बाइपोलैरिटी थी, किस तरह बैलेंस करेंगे। ऑल्दो हम लोग कहते हैं कि हम लोग नॉन अलाइंड है, हम लोगों ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को काफी प्रमोट किया, लेकिन इन प्रैक्टिस 1971 से ही हम लोगों ने थोड़ा सा अलाइन जरूर किया था यूएसएसआर की तरफ, राइट। तो बाइपोलैरिटी पहले से हमारी पॉलिसी में थी। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद प्रोबेबली एक दशक के लिए जरूर थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई थी, लेकिन फिर से हम लोग कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से फिर से एक बाइपोलैरिटी का एक डोमेन जरूर आ गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। हम लोग देखते हैं, अगर इंडो पैसिफिक की बात करें, एक तो यूएस के लेंस से देखते हैं या फिर चाइना के लेंस से देखते हैं, तो अभी इंडिया इज लुकिंग बियॉन्ड दिस। तो अब हम लोग यूएस चाइना के लेंस से नहीं, अब हम लोग अन्य पार्टनर्स को भी इंडो पैसिफिक में लाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। इसके अलावा एक दूसरा बदलाव आया, वो बदलाव है कि हम लोगों ने कॉलोनियल लेंस से देखना छोड़ दिया है। अभी बहुत हद तक हम लोग ये कह सकते हैं, हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस था, ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर शासन किया, एक्सप्लॉइट किया, इसकी वजह से हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा एंटी वेस्ट था। स्पेशली कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी में टोटली एंटी वेस्ट ही रहा है, लेकिन जब से 21st सेंचुरी शुरू हुई है, हम लोगों ने ये कॉलोनियल माइंडसेट को शेड कर दिया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जरूर बाकी एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी की जब बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉलोनियल हैंगओवर, बट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसीज वी कैन से एट अ ब्रॉडर लेवल हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ के अब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग देशों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के साथ हमारे क्लोज रिलेशन है, यूरोपियन यूनियन के साथ काफी अच्छे रिलेशन है। तो क्लियरली एक स्वे जरूर हो चुका है इन दो डेवलपमेंट्स की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, इंडिया ने स्टेप ले लिया है, लेकिन क्या इंडिया एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनेगा एशियन और यूरोपियन कोएलिशन में यहां पे? क्योंकि इंडिया इज एट द सेंटर पॉइंट। ऑल्दो जब मैं एशियन लिंक कहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वुड बी मोर और लेस विदाउट चाइना, माइनस चाइना, एशिया माइनस चाइना एंड यूरोपियन कोएलिशन, राइट। तो क्या इंडिया लिंक बन सकता है? इंडिया ने शुरुआत जरूर की है, तो इसका हम लोग आंसर अगर दे, इट इज टू अर्ली राइट नाउ, बट स्टिल टू लार्ज एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं यस,
मे बी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन अ स्टेप। हम लोगों ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में कहा है कि वी वांट इंक्लूसिवनेस, तो इंडिया की पॉलिसी तो क्लियर है, वी वांट इंक्लूसिविटी एंड ओपननेस, और हम लोग काफी ओपन है अभी। ऑलरेडी यूएस एक बैक स्टेप ले चुका है, चाइना अग्रेसिव बन चुका है, इससे यूरोपियंस भी समझ चुके हैं। अगर हम लोग यूरोपियन देशों की देखें, एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी आ चुकी है। इंडिया तो देख रहा है कि पार्टनर्स चाहिए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी अभी समझ चुके हैं कि अमेरिका जो रोल प्ले करता था सारे जगहों पे, नॉट जस्ट आई वुड से इन एशियन जियोपॉलिटिक्स, इन द वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स, ऑलमोस्ट एवरी रीजन, इन द कैरिबियन रीजन, इन द साउथ अमेरिकन रीजन, सब जगह पे अमेरिका का थोड़ा दबदबा जरूर था। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 2 दशकों में अमेरिका की हेजेमनी कम हुई है। तो यूरोपियंस अभी समझ चुके हैं दैट दे आर ऑल्सो लुकिंग बियॉन्ड, अमेरिका कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मच, सो वी नीड टू प्ले अ रोल, एंड प्रोबेबली दे ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टनर अप विथ इंडिया। तो काफी अच्छे ये संदेश मिल रहे हैं। इंडिया ने भी संदेश दिया है, यूरोपियन नेशन से भी संदेश मिले। लेकिन एक चीज के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को। देखिए, कोई भी ऐसा कोएलिशन बिल्ड करना है तो ये एक दिन में नहीं होता। अगर इंडिया का हम कल कोएलिशन चाहते हैं, क्या बन पाएगा? नहीं, इट टेक्स टाइम, इट कैन नॉट बी बिल्ट ओवरनाइट, राइट? तो इसीलिए दिल्ली ने शुरुआत कर दी है 2020 में, एक डायरेक्शन जरूर ले ली है एंटी चाइना स्टैंड्स की वजह से। 2021 में आशा करते हैं कि जो पुश किया है उन्होंने, जो सॉलिड स्टार्ट की है, उसको और भी आगे बढ़ाएंगे 2021 में, 2022 में, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स a bigger coalition, a better coalition between, I would say, India and European nations in the Indo-Pacific region. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.